अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक की इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक की इक्वेशन के बारे में तो आप अच्छी तरह जानते हैं। ए एक्स स्क्वायर, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। इससे पहले आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में फैक्टराइजेशन का मेथड का तरीका, क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड को ड्राइव करना सीखा है। आज की इस क्लास में हम नेचर ऑफ रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। हम जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलते हैं, जो वैल्यू मिलती हैं, अननोन या वेरिएबल मिलते हैं, उसको हम कहते हैं रूट। ठीक है। और वो रूट जो हैं वो इस किस्म के होते हैं, या तो वो लेस होंगे या वो ग्रेटर होंगे या ज़ीरो होंगे। इसमें नेचर रूट में ये हम सब देखते हैं। इसकी वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है, इसकी कंडीशन पर इसकी वैल्यू जो है वो नेचर पे पॉजिटिव भी हो सकती है, इसकी वैल्यू आपके पास नेगेटिव भी हो सकती है। आइए सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। इसके जो रूट आएंगे वो रियल भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी एंड कम्प्लेक्स भी। दिस कैन बी चेक बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको चेक करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला सभी जानते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें ये जो रूट के अंदर वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट या डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू डी। इसको डी से डिनोट करते हैं, इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस डिस्क्रिमिनेट के रूट जो निकलेंगे या तो वो इक्वल हो सकते हैं, या वो लेस में हो सकते हैं, ग्रेटर में हो सकते हैं, या लेस में हो सकते हैं। अब सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ज़ीरो। तो रूट जो है उसके रियल एंड रिपीटेड होंगे, यानी कि एक तो वो रियल आएंगे और दूसरे क्या होंगे, रिपीट होंगे। यानी कि क्वाड्रेटिक में दो ही रूट होंगे, दोनों के दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो हम इसको यहाँ पर डी से डिनोट कर देते हैं। इसकी जगह भी हम क्या लिख देते हैं, डी, और इधर भी क्या लिखते हैं, डी। अब हमारे पास जो डी है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये किसके इक्वल, ज़ीरो के इक्वल। तो ये जो हमारे पास इसकी फर्स्ट कंडीशन है, ये कैसे हमारे पास रियल एंड रिपीटेड आते हैं। सबसे पहले ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है इसको हम कुछ इस तरह लिख लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट और डिवाइडेड 2a। और एक दफ़ा इसको नेगेटिव में लिखते हैं, माइनस बी स्क्वायर 4ac डिवाइडेड आपके पास क्या आ जाएगा, 2a। अब हमारे पास जो d की वैल्यू है वो है ज़ीरो। ये देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। तो जब ये वाली फॉर्म हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस ये क्या आ जाएगा आपके पास, ज़ीरो डिवाइडेड क्या है आपके पास, 2a। तो यहाँ से जो रिजल्ट है वो b डिवाइडेड क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। और अगर यहाँ पर देखें x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस ये वाली फॉर्म क्या होगी, ज़ीरो डिवाइडेड क्या है, 2a। तो यहाँ से भी रूट जो है आपके पास b डिवाइडेड 2a आ गया। द रूट आर रियल एंड रिपीटेड। ये देखिए बेटा रियल भी है और ये क्या है आपके पास, रिपीट भी हो रहे हैं। दूसरी कंडीशन देखें, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन ज़ीरो हो इफ द रूट आर डिफरेंट अनइक्वल। तो उसके रूट आपके पास क्या होंगे, डिफरेंट आएंगे, यानी कि सेम नहीं आएंगे। जिस तरह माइनस बी ओवर 2a माइनस बी ओवर 2a, वहाँ पर हो सकता है कि उसका रूट एक का 2 आ जाए, एक का 5 आ जाए, इस फॉर्म में आएंगे। तीसरी कंडीशन इसकी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, लेस देन ज़ीरो आ जाए, द रूट आर अनइक्वल। अगर ग्रेटर आ जाए तो रूट डिफरेंट अनइक्वल,
अगर आपके पास रूट आपके पास क्या हो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए, द रूट आर अनइक्वल इमेजिनरी कम्प्लेक्स नंबर, यानी नेगेटिव में जब भी आएगा तो रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए वैल्यू तो वो आपके पास इमेजिनरी बन जाती है, कम्प्लेक्स बन जाती है। इसके बाद इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एग्जांपल से इसको और समझाने की कोशिश करूंगा। नोट इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज पॉजिटिव, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आता है एंड आल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर, तो वो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। यानी कि अगर हमारे पास ये जो आपके पास यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनके कुछ रूट जो हैं अगर इस डिस्क्रिमिनेट फॉर्म के अंदर पुट करने से आपके पास रूट 25 आ जाता है, 36 आ जाता है, तो उसको कहते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। देन रूट विल बी रैशनल, तो उस सूरत में क्या होंगे वो आपके पास रूट विल बी रैशनल होंगे, अदरवाइज आपके पास क्या होंगे इर्रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। इसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं इन रूट को समझने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, सपोज मैंने ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है। यहाँ पर a इज इक्वल टू इसके कोफिशिएंट 2, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू क्या है 6, d किसके इक्वल है b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेट रूट जो अभी हमने किया। d स्क्वायर इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है 5, इसका स्क्वायर 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू क्या है 6, तो ये क्या आ जाएगा 25, ये 8 को 6 से मल्टीप्लाई करें 48, तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आ गई -23। तो जो d है उसकी वैल्यू आपके पास लेस देन क्या आपके पास 0 आई है, सो आपने रूट जो है लिख देना है आर इमेजिनरी, सो रूट इज इमेजिनरी। इसका जो रूट आया है वो क्या आ गया है इमेजिनरी आ गया है, यानी कि इसका रूट को हम क्या लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप कोई और एग्जांपल ले लें 2x स्क्वायर नेगेटिव 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ के जो रूट होंगे b की वैल्यू क्या है -3, इसका स्क्वायर 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1, तो ये आपके पास 9 माइनस 8, ये क्या आ गया हमारे पास 1, तो यहाँ पर रूट जो आपके पास विल बी इक्वल टू 1 आ गया, तो ये आपके पास क्या होंगे रैशनल आ जाए, इसको रैशनल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये नेचर रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करने का मेथड सीखा। थैंक यू।